राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज की चर्चा भी बहुत ही गंभीर है। उत्तराधिकार का नियम शास्त्र क्या कहता है, इसे समझेंगे। और इसको धर्मांतरण जो कहा जा रहा है, जो बड़ी समस्या है और वैश्विक समस्या है, मात्र भारत की समस्या नहीं है, उससे भी संबंधित है। और उससे कैसे संबंधित है, उस पर कैसे नियंत्रण पाया जा सकता है, इसे भी समझने का प्रयास करेंगे। इसलिए यह विषय सरकार तक के लिए, न्यायपालिका तक के लिए भी गंभीर है और इस विषय पर गहन चर्चा होनी चाहिए। संसद में, न्यायपालिका में गहन विमर्श होना चाहिए, मीडिया में गहन विमर्श होना चाहिए, जनता को भी इस पर जागरूक करना चाहिए। सबसे पहली बात, यदि हम धर्मांतरण शब्द पर जाएं तो धर्मांतरण शब्द की सिद्धि ही नहीं होती है। दो घर हो तब तो एक व्यक्ति एक घर से दूसरे घर में जा सकता है। इस एक घर से दूसरे घर में जाने के लिए दो घर का होना तो आवश्यक है। यदि एक ही घर हो तो घर परिवर्तन कैसे हो सकता है, दूसरे घर में कैसे जा सकता है? गृह त्याग हो सकता है, घर छोड़कर जा सकता है। एक ही घर हो तो गृह त्याग हो सकता है, घर छोड़कर जा सकता है, लेकिन घर परिवर्तन नहीं हो सकता है। घर परिवर्तन होने के लिए दो घर होना चाहिए। उसी तरह से धर्म परिवर्तन के लिए अनेकों धर्म होने चाहिए। धर्म ही एक है तो धर्म परिवर्तन कैसे? धर्म परिवर्तन शब्द की ही सिद्धि नहीं होती है। धर्मांतरण, धर्म परिवर्तन शब्द की सिद्धि ही नहीं होती है। इसके लिए जिसे धर्मांतरण कहा जाता है, धर्म परिवर्तन कहा जाता है, इसका यदि विचार करेंगे तो इसके लिए जो उचित शब्द होगा वो है धर्म त्याग। जैसे एक घर होने पर गृह त्याग होगा, धर्म त्याग, धर्मच्युत, पतित, पतित भी इसका एक नाम होगा। पतित, धर्म से जिसने धर्म का त्याग दिया, धर्म छोड़ दिया, वो पतित हो गया। यद्यपि पतित उससे छोटा है, लेकिन पतित भी कहा जाएगा। धर्म में रहते हुए भी पतित होता है तो पतित छोटा सा ही दोष है। पतित का प्रायश्चित सरल है, हो सकता है। वो उसका धर्म नहीं समाप्त होता है। पतित होने के का तात्पर्य ये नहीं हो कि वो उसका धर्म नष्ट हो गया, भ्रष्ट हो गया। अब यहाँ पर पैतृक संपत्ति में अधिकार से यह कैसे संबंधित है? शब्द तो समझ लिए, धर्मांतरण या धर्म परिवर्तन उचित शब्द नहीं है। उचित शब्द की बात करें तो होगा धर्म त्याग, धर्मच्युत, धर्म से च्युत, धर्म से जो गिर गया, नष्ट, जिसका धर्म नष्ट हो गया, ये शब्द होगा। अब ये पैतृक संपत्ति में ऐसा कौन सा विधान है जिससे इस पर अंकुश लग सकता है, ये नियंत्रित हो सकता है? सरकार यदि चाहे तो पैतृक संपत्ति संबंधी जो विधान है, उत्तराधिकार अधिनियम, उसको संशोधित कर सकती है। उसको शास्त्रोचित, शास्त्र सम्मत बनाकर यदि प्रचलित किया जाए तो धर्म परिवर्तन आगे होना तो दूर, जिसकी जो स्वयं धर्म परिवर्तन अभी कर रहा है, उसी शब्द में लेते हैं, धर्म त्याग कर रहा है, या जिसकी 5-10 पहली पीढ़ियां भी कर चुकी है धर्म त्याग, वो भी लाइन में लग जाएगा कि हमें धर्म में वापस ले लो, हमें धर्म में वापस ले लो।
मैं फिर से धर्म धारण करता हूँ, फिर से धर्म धारण करता हूँ, फिर से धर्म, लाइन में लग जाएगा। क्या है ये उत्तराधिकार का विधान है क्या? पैतृक संपत्ति में अधिकार का विधान है क्या? अभी अभी एक मामला विवाद इसी मतांतरित हुए परिवार का हिंदू से ईसाई बन गया था। एक गांव की घटना है, अभी अभी हुआ है। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की घटना है होने वाली, आपने सुना होगा। उस विवाद में हमको नहीं जाना है, उसको समझने का प्रयास करना है। ये विवाद था कि एक गांव में एक परिवार हिंदू से ईसाई बन गया। ठीक, उसका पिता मरा, उसके पिता की मृत्यु हुई। अब वह कह रहा है कि मैं जहाँ पर दाह संस्कार हिंदू लोग करते हैं वहाँ पर इसका वो जो कब्र या जो समझिए बनाऊंगा, गाड़ूंगा, सब अंतिम क्रिया जो है। गांव वाले अड़ गए कि नहीं करने देंगे, ये हमारा है, तुम ईसाई हो चुके हो, ये हिंदू का है, जाओ। फिर आया कि नहीं ठीक है, नहीं करने दोगे, न दो करने, हम अपने खेत में, हमारी अपनी संपत्ति है, खेत है, भूमि जमीन, उसमें करेंगे। और इस पर यह विवाद सर्वोच्च न्यायालय तक गया। सर्वोच्च न्यायालय को यहाँ पर यह कहना पड़ा कि आप अपना घर भी हो तो आपको ये अधिकार है कि आप जहाँ पर जिस प्रकार से आप पूजा पद्धति जो आपने स्वीकार किया उसके अनुसार कीजिए, ये अधिकार आपको है। लेकिन आप अपने घर में शवदाह करने लगेंगे, ये नहीं हो सकता है। आप अपने घर में कब्र बनाने लगेंगे, ये नहीं हो सकता है। आपकी संपत्ति है, खेत पर अधिकार आपका होगा, आपका खेत हो सकता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, लेकिन उस पर आप वो नहीं कर सकते हैं। वो आपको सरकार ने जहाँ पर कहा है वहीं पर जो जगह दिया है, निर्धारित किया गया है, वहाँ पर कीजिए। हम इसमें थोड़ा सा और अंतर समझते हैं। सरकार ने इस पर विचार नहीं किया, कानून बनाने वालों ने इस विषय पर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण आज ये समस्या इतनी बड़ी हो गई है, विकट हो गई है। संपत्ति के उत्तराधिकार को श्राद्ध से जोड़ा गया है। श्राद्ध और उत्तराधिकार दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे? तो जो संपत्ति लेगा वही श्राद्ध करेगा, जो संपत्ति लेगा उसे श्राद्ध करना होगा, वह श्राद्ध करने के लिए बाध्य होगा है। और जो श्राद्ध करेगा वही संपत्ति लेगा, उत्तराधिकार उसी का होगा। समझे या नहीं समझे? ये शास्त्रोक्त विधान है। जिसकी संपत्ति आपने लिया उसका श्राद्ध भी आपको करना होगा। और दूसरे शब्दों में, जिसका श्राद्ध आप कर रहे हैं उसकी संपत्ति में उत्तराधिकार भी आपका ही होगा। समझे? ये घनिष्ठ संबंध है। ये व्यक्ति परिवर्तन भी हो सकता है, ये आवश्यक नहीं कि पुत्र ही करे। पुत्र का अधिकार जन्म से नहीं होता है। पुत्र का अधिकार जन्म से पैतृक संपत्ति में नहीं होता है। इसी से
छोड़ दीजिए। पुत्र का अधिकार पैतृक संपत्ति में इसलिए होता है क्योंकि वही श्राद्ध करने का प्रथम अधिकारी होता है, वही श्राद्ध करता है, इसलिए पुत्र का ही अधिकार होता है। और इसीलिए पुत्री का अधिकार नहीं होता है। अब तो कानून ऐसा बना दिया कि पुत्र का भी पुत्री का भी। पुत्री का क्यों नहीं होता है? किसी ने विचार ही नहीं किया, किसी ने सोचा ही नहीं। पुत्री पक्ष में जब जाते हैं तो नाती का अधिकार होता है, नाती का श्राद्ध में अधिकार होता है, नाती का श्राद्ध में अधिकार होता है, नाना के श्राद्ध में, और नाना की संपत्ति में भी अधिकार होता है। दोनों बात है। अधिकार संपत्ति में तब होगा जब श्राद्ध में अधिकार हो, और श्राद्ध में अधिकार तब होगा जब संपत्ति में अधिकार हो। अधिकारी नहीं होगा, श्राद्ध का अधिकारी यदि नहीं हो तो ये उत्तरोत्तर आगे बढ़ते जाएंगे। पुत्र नहीं है तो भाई भतीजा इत्यादि, भतीजा भाई जो भी जैसा है, ये क्रमशः आगे बढ़ेंगे। प्रथम अधिकारी ही उत्तराधिकारी होता है, प्रथम अधिकारी ही उत्तराधिकारी होता है। पुत्र ही प्रथम अधिकारी होता है संपत्ति का और श्राद्ध का। प्रथम अधिकारी पुत्र ही होता है। एक प्रश्न यहाँ पर आपका आ सकता है कि बड़ा पुत्र ही श्राद्ध करता है तो क्या बड़ा पुत्र का ही अधिकार होगा? नहीं, ये आप एक श्राद्ध के बारे में प्रश्न आपके मन में आ रहा है। श्राद्ध एक ही नहीं होता है। मृत्यु के उपरांत जो एकादशाह द्वादशाह सपिंडीकरण तक श्राद्ध किया जाता है, प्रेत का श्राद्ध, इसे प्रेत श्राद्ध समझे तो ठीक रहेगा। खोड़स श्राद्ध भी कहा जाता है, प्रेत श्राद्ध समझे तो भी कहे तो भी ठीक रहेगा। तो प्रेत श्राद्ध के लिए नियम है कि कितना भी पुत्र हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, सब एकजुट होकर करे और बड़ा पुत्र ही करे। सब अलग अलग ना करे, ये निषेध है। यहाँ पर निषेध है। यहाँ पर अधिकार संपत्ति में उत्तराधिकार नष्ट नहीं हो रहा है, समाप्त नहीं हो रहा है। यहाँ पर ये निषेध है कि अलग अलग श्राद्ध उस समय मृतक का श्राद्ध अलग अलग पृथक पृथक नहीं, प्रेत श्राद्ध पृथक पृथक नहीं होगा, खोड़स श्राद्ध पृथक पृथक नहीं होगा, एकत्रित होगा। सब अपना अपना अंशदान देगा, सब अपना अपना अंशदान देगा और समग्र रूप से बड़ा जो उसमें बड़ा भाई होगा वो अधिकृत होगा। उसका क्या क्यों? क्योंकि वो जो करेगा वो सबका किया हुआ मान्य होगा। सभी भाइयों के द्वारा अंशदान देने पर बड़ा पुत्र जो करेगा, बड़ा भाई जो करेगा, धार्मिक वो कोई भी धार्मिक कृत्य हो, कोई भी, जान लीजिए, कोई भी धार्मिक कृत्य हो, बड़ा भाई यदि करेगा और सभी भाइयों का उसमें अंशदान रहेगा अथवा संपत्ति एकत्र है, संपत्ति बंटवारा नहीं किया गया है, जमा की संपत्ति है, तो बड़े भाई के किसी भी सभी धार्मिक कर्मों में छोटे भाई का भी फल होगा, छोटे भाई का किया हुआ वह मान्य होगा। इसीलिए वो जो खोड़स श्राद्ध होता है उसमें निषेध है, संपत्ति का बंटवारा भी हो गया हो, धन का बंटवारा भी हो गया हो, फिर भी सब अपना अपना मिलजुल कर एकत्रित अंशदान करते हुए एक जगह कर ले और उससे बड़ा लड़का श्राद्ध करे, बड़ा पुत्र श्राद्ध करे। तो यहाँ पर ये विषय स्पष्ट हो गया। बड़ा क्यों? बड़ा करने से क्या? बड़ा ने बड़े पुत्र ने किया तो भी वह सभी पुत्रों, 5 पुत्र है तो 5 के द्वारा किया हुआ मान्य है, बड़े का ही केवल किया हुआ मान्य नहीं है। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे श्राद्ध होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण श्राद्ध तो होते ही हैं। हम अमावस्या श्राद्ध जो मासिक प्रति मास, उसको भी छोड़ दें, फिर भी वर्ष में एक बार पितृपक्ष जो आता है ये तो है ना। तीर्थ जाते हैं, तीर्थ में मुख्य कर्म श्राद्ध है, जान लीजिए। आप
बहुत सारे तीर्थ जाते हैं पर्यटन करने के लिए, आपको पता भी नहीं है कि तीर्थ कैसे जाना चाहिए, कोई बता भी नहीं रहा है। भले ही वहाँ पर ढेरों बड़े बड़े प्रसिद्ध कथा वक्ता हों, लेकिन कोई आपको ये नहीं बता रहा है कि तीर्थ यात्रा का क्या नियम है, तीर्थ यात्रा में क्या क्या करना चाहिए, कैसे करें, कोई नहीं बता रहा है। अब इस पर चर्चा अभी नहीं करनी है, तीर्थ यात्रा पर भी चर्चा नहीं करनी है। तो श्राद्ध तीर्थ में भी होता है, तीर्थ का मुख्य कर्म श्राद्ध ही है, और जितने भी मृतक होते हैं सगे संबंधी, सबका पिंड तीर्थ में पड़ता है, सबका श्राद्ध किया जाता है, मित्रों तक का भी होता है। तो श्राद्ध अनेक होते हैं। क्षयाह श्राद्ध मृत्यु तिथि पर, हम अमावस्या प्रतिमास अमावस्या को करनी चाहिए हर महीने, इसको हम छोड़ रहे हैं यहाँ पर चर्चा में। क्षयाह भी एक बार, दो बार, तीन बार, 5 बार लोग करके छोड़ देता है, उसके बाद क्षयाह को भी छोड़ देता है, जबकि यह बहुत बड़ा पाप होता है। पुत्र को पिता के मृत्यु तिथि पर भोजन तक भी बिना श्राद्ध किए नहीं करना चाहिए। श्राद्ध करना अनिवार्य है, वो 1 वर्ष नहीं, प्रथम वर्ष या 5 वर्ष नहीं, आजीवन। इसी प्रकार से पितृपक्ष में, इसी प्रकार से अमावस्या पर भी तीर्थ में, तीर्थ गए तो तीर्थ का मुख्य कर्म ही श्राद्ध होता है, यह जान लीजिए। तो संपत्ति में उत्तराधिकार किसका होगा? जो श्राद्ध करेगा या जो संपत्ति लेगा उसे क्या करना होगा? जो संपत्ति लेगा उसे श्राद्ध करना होगा, जिसकी संपत्ति लिया है उसके और उसके पूर्वजों की, जिसका संपत्ति लिया है उसका श्राद्ध, उसके पूर्वजों का भी श्राद्ध उसी को करना होगा जिसने संपत्ति लिया है। अब आइए जोड़िए, धर्म परिवर्तन ही कहते हैं, क्या करें, यही कहा जा रहा है, धर्म त्याग बोला ही नहीं जा रहा है। जो धर्म त्याग कर चुका है वो श्राद्ध करेगा या नहीं करेगा? वो श्राद्ध नहीं करेगा। वो श्राद्ध नहीं करेगा तो उसका संपत्ति में अधिकार समाप्त। संपत्ति में अधिकार समाप्त। संपत्ति में उसका अधिकार होगा जो श्राद्ध करने के लिए तैयार हो। जो श्राद्ध करने के लिए तैयार हो उसका संपत्ति में अधिकार होगा। परिवर्तन कर लिया, मतांतरित हो गया, संपत्ति में अधिकार भी समाप्त। ये विधान होना चाहिए, और ये आज से नहीं, पूरा भारत हिंदू था। जो भी मरा, जो भी हुआ, वहाँ पर संपत्ति उसी को होगा जो हिंदू है, जो श्राद्ध कर रहा है किसी न किसी का। जो अपने पूर्वजों का कर रहा है उसी का संपत्ति कहीं न कहीं हो सकता है। जो श्राद्ध कर ही नहीं रहा है उसका संपत्ति कहाँ से आया? संपत्ति में अधिकार कहाँ से आया? उसका कहीं किसी संपत्ति में कोई अधिकार ही नहीं बनता है। ये तो बड़ी बात हो जाएगी, ये बड़ी बात है। ये अगला चरण है। पहले चरण में तो जो मतांतरित नहीं हुआ है उसके लिए ही नियम बनना चाहिए कि यदि तुम मतांतरण कर लेते हो, धर्म त्याग कर देते हो, तो संपत्ति में भी तुम्हारा अधिकार नहीं होगा। अभी जो है उसके लिए यह नियम बनना चाहिए। अभी जो हिंदू है
उसके लिए यह नियम बनना चाहिए कि यदि तुम धर्म त्याग करोगे तो संपत्ति में तुम्हारा अधिकार समाप्त हो जाएगा। हम जान सरकार नियम बनाए कहेगी कि भाई इसका वो सगे संबंधियों के साथ धर्म त्याग कर चुका है या दूसरा श्राद्ध का अधिकारी है या नहीं, वो उसके आधार से फिर संपत्ति भी जाएगा। श्राद्ध का दूसरा अगला अधिकारी जो होगा वो संपत्ति लेगा, संपत्ति उसका होगा। हिंदू की संपत्ति हिंदू के पास ही रहेगी, भले ही वो मतांतरित हो जाए, ईसाई बन जाए, मुसलमान बन जाए, जो भी बन जाए, संपत्ति उसके पास नहीं जाएगी। संपत्ति उसके पास जाएगी जो श्राद्ध करेगा। श्राद्ध का अधिकारी फिर और भी होता है, पुत्र ही अधिकारी नहीं होता है। मात्र पुत्र यदि सनातन से विमुख हो गया, धर्म त्याग कर दिया, तो वह अनाधिपतित हो गया, वह अब श्राद्ध का अधिकारी नहीं है, वो चला गया जहाँ गया। अब उसको उस मृतक की श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं करेगा। अब इसका दूसरा संबंधी जो है, जो हिंदू है, धर्म त्याग नहीं किया है, वो अधिकारी होगा और वो श्राद्ध करेगा। जैसे जिस गांव की ये घटना थी, उस गांव में ये संपत्ति ही उसका समाप्त हो जाना चाहिए। जो एक ईसाई बन गया तो पैतृक संपत्ति में उसका अधिकार ही समाप्त हो जाना चाहिए, पैतृक संपत्ति उसकी रही ही नहीं। समझे? सरकार को इस विषय पर गहन विचार करना चाहिए, बहुत ही। और जोड़ कर देखिए, धर्म परिवर्तन ही बोल देते हैं फिर से। धर्म परिवर्तन से यह बहुत जुड़ा हुआ विषय है और मतांतरण पर अंकुश लगाने में बहुत बड़ा योगदान करेगा। आप जो भी प्रयास कर रहे हैं, प्रयास तो किया जा रहा है रोकने के लिए, लेकिन इससे बड़ा प्रयास आपका और कोई नहीं हो सकता है। सबसे बड़ा प्रयास आपको ये होगा कि शास्त्रोचित विधान बना दीजिए। फिर मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।